हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नवोदय का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम अभी पहला चैप्टर जो है अपना नंबर सिस्टम उसको पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम अपना नवा पार्ट देख रहे हैं। और नवा पार्ट कौन सा है अपना? तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं संख्याओं का निकटन। इसमें हमने पहला पार्ट इसका देख लिया था, जो अपना पार्ट ए था। आज हम पार्ट बी कंटिन्यू करेंगे अपने नवे टॉपिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पार्ट पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला जो टॉपिक है इसका नवा पार्ट का ए टॉपिक, नवा का ए, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आपने उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद यहाँ आएंगे आप। उसको देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि वहीं का मेथड हम आगे यहाँ प्रोसेस करेंगे, सेम मेथड लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस है ना। तो हम उसमें देखे थे नियरेस्ट 10 के बारे में, यानी निकटतम 10 के बारे में देखे थे हम। और आज हम देखेंगे निकटतम 100 के बारे में, यानी निकटतम 100 के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना इस वीडियो लेक्चर को। तो आज हमारा टॉपिक है नवा, सेम टॉपिक है, पार्ट बी है ये। ठीक है, पार्ट बी में हम देखेंगे अपना नियरेस्ट 100 के बारे में। ठीक है, तो नवा टॉपिक कौन सा था, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं लगा लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का सन्निकटन या निकटन, इंग्लिश में बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ डबल एफ होगा, तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, संख्याओं का निकटन या सन्निकटन करना। पार्ट बी है ये। पार्ट बी क्यों है? क्योंकि पहले पार्ट में हम पूरे टॉपिक्स नहीं देख पाए थे, इसमें देखेंगे और बचे हुए टॉपिक्स को। तो निकटतम यानी पास के 100 में सन्निकटन या निकटन करना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स लिख लीजिएगा यहाँ पर, नियरेस्ट 10 ना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10, या फिर सीधे इसको भी लिख लेंगे तो चलेगा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। आपको समझ में आ रहा है कि निकटतम 100 में आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, तो निकटतम 100 के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि कहाँ लेके जाना है आपको लेके जाना है। निकटतम 100 का मतलब क्या है? निकटतम 100 का मतलब है खुद एक 100, या तो 100 आएगा निकटन या सन्निकट करने के बाद। ये जो निकटन है या सन्निकट करने के बाद या तो 100 आएगा, या फिर 200 आएगा, या फिर 300 आएगा, ऐसी संख्याएं आएंगी करने के बाद। ठीक है, 400 आएगा, 500 आएगा, या फिर 600 आएगा, या फिर 700 आएगा, या फिर 800 आएगा, या फिर 900 आएगा। ऐसे करके यहाँ पर आप लिख लेंगे 100, 200, 300, इनमें से कोई एक संख्या आएगी। और ये क्यों करते हैं ये तो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब जैसे 696 दिया हुआ है ना, अब इसका आप मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको टफ लगेगा। तो इसके जगह पे आप क्या कर दें, पास के 100 को लिख दें, यानी 696 है। किसके पास है 696? आपके 700 के पास। तो 700 का आपका कैलकुलेशन करना इजी है एज कंपेयर टू 696। तो इसीलिए हम ये करते हैं, क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये मिट गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं इसके मेथड के बारे में। मेथड जो नियरेस्ट 10 में था कुछ वैसा ही मेथड है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ठीक है, अब बहुत इजी है ये भी टॉपिक। तो मेथड 1, मेथड 2, मैं इसमें दो मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सही आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले मेथड 1 के बारे में। ठीक है, मेथड 1 में क्या है, तो यहाँ हम दहाई स्थान के अंक को ध्यान से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही सबसे मेन अंतर यही है आपका। जो आपने नियरेस्ट 10 देखा था, नियरेस्ट 10 और ये नियरेस्ट 100 है। तो नियरेस्ट 10 में राउंडिंग ऑफ जब कर रहे थे, संख्याओं का निकटन कर रहे थे नियरेस्ट 10 में, तो वहां हम इकाई के स्थान की संख्या को देख रहे थे, इकाई के स्थान की संख्या को। यहां किसको देख रहे हैं? यहां दहाई के स्थान की संख्या को ध्यान से देखेंगे हम, दहाई के स्थान की संख्या को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहां हम दहाई स्थान के अंक को ध्यान से देखेंगे, अंक को, संख्या को नहीं, अंक को ध्यान से देखेंगे, अंक बोलेंगे हम, है ना। यदि संख्या के दहाई का अंक, सबसे पहली बात तो हम दहाई के स्थान पे जो भी अंक है, जो भी डिजिट है दहाई के स्थान पर, उसको ध्यान देंगे किसमें, नियरेस्ट 100 जब निकालेंगे।
जब नियरेस्ट 10 निकाल रहे थे तो दहाई से पहले वाला कौन रहता है आपका इकाई, तो इकाई को ध्यान दे रहे थे नियरेस्ट 10 में। 10 के बाद हम 100 में आ गए तो हम दहाई के स्थान पर, जब इसके बाद एक और जाएंगे 1000 में जाएंगे, नियरेस्ट 1000 में, नियरेस्ट 1000 में, तो हम वहाँ पे सैकड़े वाले को ध्यान देंगे। ऐसे करके एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं और हम एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्थान। तो चलिए पहला देखते हैं यहाँ, यदि संख्या के दहाई का अंक, यदि एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि इजी पड़ेगा आपको। यदि संख्या के दहाई का अंक, यदि संख्या के, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एक संख्या है आपका कौन सा 526, ये संख्या है, इसके दहाई का अंक, इसके दहाई का अंक तो 526 दिया हुआ है आपका। इसका दहाई का अंक कौन सा है आपका, इकाई दहाई, ये वाला है आपका दहाई का अंक, है ना, ये वाला कौन सा आपका दहाई का अंक, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो यदि संख्या के दहाई का अंक 5 से छोटा हो तो, दहाई का अंक 5 से छोटा हो तो, एक इस एग्जाम्पल में देखिए 526 में दहाई में 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो छोटा है, तो हम इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर, तो हम इकाई और दहाई, ये इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर यानी 6 और 2 पर 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो चलिए 0 लिख देते हैं, तो ये मैंने 0 लिख दिया और एक और 0 लिख दिया। इसके स्थान पर ये 0, इसके स्थान पर, दहाई वाले के स्थान पर ये 0, ठीक है, क्या लिख दिए 0 लिख देते हैं और बाकी स्थान की संख्याओं में बिना कोई परिवर्तन किए हुए पहले जैसे ही लिख देते हैं। यानी इसके बाद की जो संख्या है, जो सैकड़े में है, 1000 में है, 10,000 में है, लाख, करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितने में भी चले जाएं आप, बाद की संख्या को क्या कर देते हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। तो 5 था तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है, ये 5 का 5 लिख दिया मैंने, ये चलिए मैं ऐसे करके लिख के ले जाता हूँ, एरो का निशान हो गया ये, ठीक है, ये एरो का निशान हो गया आपका, ठीक है। तो क्या हमने सीखा इसमें, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देंगे। वहाँ हम जब नियरेस्ट 10 कर रहे थे तो हम इकाई के अंक को देख रहे थे, वो 5 से छोटा है या 5 है या 5 से बड़ा है, हम देख रहे थे इकाई के अंक को। यहाँ हम आ गए नियरेस्ट 100 में, वो नियरेस्ट 10 था, नियरेस्ट 100 में आ गया। अब नियरेस्ट 100 में आ गए तो इकाई को नहीं देख के हम किसको देख रहे हैं, दहाई को। तो दहाई में अगर दहाई वाली संख्या, ये दहाई वाली संख्या ध्यान देंगे, ये दहाई वाली संख्या यदि 5 से छोटी है तो क्या करेंगे, यहाँ भी 0 लिख देंगे और यहाँ भी, यानी इकाई और दहाई में 0 0 लिख देंगे। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर 5 से छोटा है तो इन दोनों को सजा दे दिए, दहाई में अगर 5 से छोटा है तो दहाई, इकाई और दहाई दोनों को सजा दे दिया और बोले कि आप लोग हो ना, आपका 0 कर दे रहे हैं हम, तो ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ठीक है। अब क्या किए, आगे वाले को भी कुछ नहीं दिए क्योंकि ये बेटा 5 से कम थे, ये क्या है 5 से कम थे, इसलिए इनको 0 0 कर दिए और सजा के तौर पर कुछ नहीं दिए इसको, सैकड़े वाले को, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिए तो सीधा 5 का 5 उतर गया। ये कब होगा, जब आपकी दहाई की संख्या 5 से छोटी हो, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसी में मेथड 2, इसी का मेथड 2 देखते हैं पहले, ठीक है, सेम चीज़ है। इसमें क्या है, मेथड 2 में मैंने 50 लिखा है, और क्यों लिखा है ये 50, ये 50 क्यों लिखा है, तो इसका एक वजह है। इसको आप मेथड 50 करके भी बोल सकते हैं, ये मेथड मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, मुझे खुद लगा कि ये मेथड काम करेगा। ये जो मेथड है ये भी बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं। इस मेथड में जो मैंने बनाया है, इस मेथड में आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं। यहाँ वहाँ पे आपको इकाई दहाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको दहाई पे जाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, उस मेथड का भी। चलिए इस मेथड को देखते हैं अब हम, ठीक है। इस मेथड में क्या है कि इसमें हम यह ध्यान देते हैं कि 50 लिखा है ना मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये 50 मेथड 2 50 ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें हम यह ध्यान देते हैं कि इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, देखिए इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, इकाई और दहाई में कौन से अंक हैं,
2, ये 6 और ये 2, 6 और ये 2 है ना, ये 6 है इकाई में, 2 है दहाई में। तो इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, एक साथ देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है, देखिए कितना दिख रहा है ये आपका, ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, एक साथ देख रहे हैं तो 26 दिख रहा है, 26 दिखा। एक साथ देखने पर यदि वे 50 से कम हो, 50 से कम हो, हाँ है कम, 26 आपका 50 से कम है ना, तो इकाई और दहाई के स्थान को ही देखना है आपको। यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान को अगर देख रहे हैं एक साथ हम, इसलिए मैंने लिखा है एक साथ, एक साथ देखने पर। क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आप इसको एक साथ देखेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 26। तो ये जब 26 दिख रहा है 26, वो क्या 50 से कम हो, यदि वो 50 से कम होता है तो इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देंगे। ये मैंने 0 0 लिख दिया, इनके और इनके स्थान पर फिर से 0 0 लिख देते हैं, और बाकी संख्याओं को पहले जैसे लिख देते हैं। बाकी संख्याओं को पहले जैसे लिख देते हैं। बाकी संख्या कौन सी है इसमें, 5 है, इधर तो और कुछ है ही नहीं। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में कुछ नहीं है, इधर सैकड़े तक ही है। तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे पहले जैसा, जो कि 5 है, तो 5 का 5 लिखा जाएगा। ठीक है, 5 का कितना लिखा जाएगा, 5। तो ये 6 के जगह पे 0 आ गया, 2 के जगह पे भी आपका 0 आ गया, और 5 के जगह पे क्या आ गया आपका, 5 आ गया। तो देखिए सेम ही चीज़ था आपका। यहाँ हमने क्या किया, दहाई को देखा, ठीक है, और यहाँ हमने क्या देखा, सीधा इकाई और दहाई को एक साथ देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वो 50 से, इकाई और दहाई को एक साथ देखने पर वो क्या 50 से कम आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो दोनों के जगह पहले से जैसे 0, दोनों के जगह 0 रख देंगे इकाई और दहाई में, और बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। तो ये इसका राउंड ऑफ या निकटन जो वो करने के बाद जो नंबर निकला वो कितना निकला, 500। इसका भी कितना निकला, 500। ये सेम ही चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, बस हमने तरीका अलग ढूंढा है। ये मेथड 2 है, जिसको मेथड 50 भी बोल सकते हैं, और ये मेथड क्या है आपका, मेथड है आपका ये फर्स्ट वाला मेथड, जिसमें हम 5 करके देख रहे हैं, दहाई में 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने, पहले एग्जाम्पल को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं अपने मेथड 2 में। चलिए, ये तो देख लिया हमने 5 से छोटा हो तो, कहाँ वाला, दहाई के स्थान वाला 5 से छोटा हो तो। अगर वही दहाई वाला 5 हो या 5 से बड़ा हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वही दहाई वाला अंक अगर 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे देखते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करेंगे। यदि संख्या के दहाई का अंक, यदि संख्या के दहाई का अंक, कोई भी एक संख्या उसके दहाई का अंक, अच्छा इसको पूरा नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, 1 मिनट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पोर्शन को मिटा दिया मैंने। इसका जो एग्जाम्पल है सेकेंड मेथड का, सॉरी मेथड नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 768। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, और एक और लेता हूँ 755। चलिए 752 ले लेता हूँ। ठीक है, वही एग्जाम्पल से सेम मैं इसको भी बताऊंगा, इस मेथड, इस वाले का भी बताऊंगा। इस कौन कौन सा है, एक 768 है आपका और एक 752 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि संख्या के दहाई का अंक, यदि संख्या के, जैसे ये संख्या है उसके दहाई का अंक, दहाई का अंक, इस संख्या को भी देखते हैं, दोनों को लेके चलते हैं, 768 को भी 752 को भी। यदि संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक, किसकी बात करें, संख्या के दहाई, इकाई दहाई, दहाई का अंक यानी 6, यहाँ पे इकाई दहाई यानी 5 का अंक, ठीक है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो, ये वाले संख्या में देखिए ये 5 है, हाँ है, ठीक है 5 है ये, ठीक है 5 है, ठीक है, हो या 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा है, हाँ 6 है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। ये इकाई और ये दहाई के स्थान पर 0 और ये 0 लिख दिया मैंने। 8 के जगह पे 0, 6 के जगह पे 0, क्या लिख दिए, 0 0 लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको ऐसे करके लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 768 था, है ना, 768 था,
ठीक है, उस पेन से लिखता हूँ, कहाँ गया ये, तो ये 768 था। देखिए क्या था अपना, 768 था, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 752, ये 752 है आपका, 752। हम कहाँ के स्थान पर देख रहे हैं, तो दहाई के स्थान पर देख रहे हैं, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 निकालने हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या बोला कि, तो हम यहाँ भी अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 से बड़ा है, ठीक है, दोनों वाला काम हो रहा है इसी पे, तो हम यहाँ भी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 0। तो आपका जो है ये इकाई के स्थान पर, इसको मिटा देता हूँ, इकाई के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, 0, और दहाई के स्थान पर भी क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। चलिए अब लिख दिया मैंने 0, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये 0 और ये 0, ठीक है। अरे भाई अच्छे से लिखा जा, ये के स्थान पर 0 लिख देते हैं, और सैकड़े वाले स्थान की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। देखिए याद कीजिएगा, जब हम नियरेस्ट 10 में कर रहे थे तो वहाँ इकाई को ध्यान दे रहे थे, और उसके हिसाब से अगर इकाई का अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते थे, दहाई में 1 जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि नियरेस्ट 100 है, 10 से हम कहाँ चले गए हैं, हम 100 में चले गए हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दहाई के स्थान पे ध्यान दे रहे हैं, और दहाई के स्थान पे ये देख रहे हैं कि क्या वह 5 है या 5 से बड़ी है। अगर है तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाली जो संख्या है अपनी, ये सैकड़े वाली संख्या, उस पर हम 1 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे +1 करेंगे, तो अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है ये 8, ये +1 कर दिया हम सैकड़े वाले में, तो 8। यहाँ भी वही करेंगे, क्योंकि 5 है तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी वाले में तो कर दिया, 5 है तो भी हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई में 0 0 तो लिख दिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, है ना। और इसको हम लिख देंगे 7 + 1 यानी 8। अब कितना आ गया आपका, 800, यहाँ भी कितना आ गया, 800। तो ये आपका सन्निकट या निकटन करने के बाद जो वैल्यू मिला वो है किसका, 752 का 800, 768 का भी 800। तो यही देखिए आपका है यहाँ पे। तो यही आपका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 में हमने पहुँचा दिया, है ना। पिछले एग्जाम्पल में को भी हमने पहुँचाया था। अब देखिए इसको तो देख लिया हमने, इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। इसी का दूसरा तरीका क्या है, यदि इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, यदि इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देख रहे हैं, तो इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, इकाई और दहाई के अंक को एक साथ देखने पर, ये देखा हमने एक साथ, ठीक है, देखने पर यदि वे 50 हों या 50 से अधिक हों, यदि वे 50 हो या 50 से अधिक हों। देखिए यहाँ पास 50 से अधिक है ना, 52 है, यहाँ भी 68 है जो कि 50 से अधिक है। अगर 50 भी हो तो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कौन सा, 750 ले लेता हूँ, चलिए। से अधिक हो, 50 हो या 50 से अधिक हो, ये 50 है, ये है ना, 3 एग्जाम्पल ले हूँ। और 50 से या फिर 50 से अधिक हो, तो 52 है, 68 है, दोनों 50 से अधिक हैं। तो इकाई और दहाई के स्थान पर पहले जैसे ही 0 लिख देते हैं। तो पहले क्या कर रहे थे हम, इससे पहले वाले में, उसमें भी इकाई और दहाई में 0 0 लिख दे रहे थे। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी 0 0 लिख देंगे इकाई और दहाई में, है ना। और क्या कर देंगे, 0 लिख देते हैं, सैकड़े वाले स्थान की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि ये 50 या 50 से बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं। तो साथ में क्या करेंगे, हम +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, ये हमारा 8 हो जाता है, ठीक है। 7 + 1, 7 में क्या किए हम, +1 कर दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 50 से बड़ा है, ये 50 से बड़ा है और ये 50 के बराबर है। तो 50 हो या 50 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, किसमें, सैकड़े वाले में। यहाँ पे भी 7, ये देखिए 52 है, 50 से बड़ा है, तो
एक जोड़ दिए इसमें तो 8 हो गया है। यहाँ पे देखिए 50 है तो 50 को में भी हम क्या करेंगे, 50 रहेगा तो भी हम एक जोड़ देंगे सैकड़े वाले में, तो ये भी 8। तो 750 का भी निकटन या सन्निकट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 800 है, 752 का भी 800 और 768 का भी 800, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम, है ना, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है नियरेस्ट 100 वाला ये आपको अच्छे से समझ में आए। इसको तब फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं फिलहाल, है ना, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, दोनों मेथड से बनाएंगे हम, पहले मेथड से भी 50 वाले मेथड से भी, एक ही एग्जाम्पल को, ठीक है, सॉरी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक कोई नंबर है 2550, यही एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं, इसका बोला कि नियरेस्ट 100 निकालिए इस पूरे नंबर का। हमें क्या करना है नियरेस्ट 100 निकालने में, इस वाले मेथड के हिसाब से दहाई वाले अंक को देखना है, 5 से छोटा है या फिर 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 ही है, तो क्या करेंगे हम, इकाई में तो 0 डाल देंगे, दहाई में 0 डाल देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सब में करते हैं। अगर 5 से बड़ा भी है, 5 से छोटा है या 5 है तो भी कुछ भी रहे, यहाँ पे हम 0 0 कर देंगे दोनों के स्थान पे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो जो अपना सेकंड वाला प्रोसेस था उसको हम लोग करेंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे। +1 करने के बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और बाकी संख्याओं को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये जो आपका 2550 है वो 2600 हो गया अप्रॉक्स होने के बाद। देखिए 600 दिख रहा है आपको, 600, ये देखिए 600 दिखा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड वाले मेथड जो था अपने सेकंड वाले मेथड में, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इकाई और दहाई को एक साथ देख रहे थे, तो क्या दिखना था हमें, क्या देखना था, वो 50 से कम है या फिर 50 या 50 से बड़ा है, 50 से कम है या फिर 50 है या फिर 50 से बड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम सीधा सीधा 50 ही है, 50 है तो हम क्या करेंगे, ये काम तो कॉमन है सब में कर रहे हैं, कुछ भी रहे ये 0 0 कर ही देंगे। अगर 50 है या 50 से बड़ा है तो हम क्या कर रहे थे, उसके बाद वाली जस्ट इधर वाली संख्या यानी सैकड़े वाली संख्या जो कि है अपनी सैकड़े वाली संख्या, उसमें हम +1 कर दे रहे थे। अगर ये 50 है या 50 से बड़ा है तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और ये 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आपका इस तरीके से देखिए सेम आंसर आ रहा है। प्रोसेस अलग, मेथड जो है अपना अलग है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। आप यहाँ 50 करके देखिए या फिर यहाँ पे दहाई करके देखिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 11500, रुकिए कुछ और लेते हैं, 46, इसी एग्जांपल को यहाँ पे 11246 है ना, ठीक है, 246, ठीक है। तो 11246 है अपना, यहाँ पे हमने 11246 दोनों से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड में दहाई के स्थान पे देखेंगे, देख लिया हमने दहाई के स्थान पर इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर देखा कि ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक है। जो हम एक काम करते हैं 0 0 तो कर ही लेंगे पहले से, 5 से ये छोटा है दहाई वाला, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा सैकड़े वाले में, तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे जो बाकी है वो तो ऐसे ही लिखते हैं हम, है ना, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये आपके नियरेस्ट 100 में आ गया। ये देखिए 200 दिख रहा है आपको, ठीक है, 200 ये वाला इसमें आ गया, ये है ना। यहाँ पे भी हम क्या दिखेंगे, लास्ट इकाई और दहाई को एक साथ देखेंगे, जो कि हमें क्या दिख रहा है, 46 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमें, 46 दिख रहा है, 46 है ना। तो 46 को हमने जानते हैं हम कि 46 जो 46 अपना वो 50 से क्या है, कम है, 50 से कंपेयर कर रहे हैं तो कम है, तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 0 0, 50 से कम है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ेगा, है ना, कोई एक ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दिया, बाकी तो हमने ऐसे ही लिख देना है ना। तो इस तरीके से चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, करोड़ में दे दे, 10 करोड़ में दे दे, अगर आपको नियरेस्ट 100 दिख रहा है तो आपको जो मेथड लगाना है वही, जो मेथड मैंने बताया वही मेथड लगाना है आपको, चाहे वो करोड़ 10 करोड़ किसी में दे दे, घबराना नहीं है। जैसे दे दिया, रुकिए, 98,62,56,799 दे दिया, ठीक है। यहाँ दे दिया एक और, जैसे ये दे दिया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, अगर नियरेस्ट 100 बोल दिया तो आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना है।
आप बस मेथड जानिए, कॉन्सेप्ट जानिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, संख्या से नहीं घबराना है, नहीं डरना है, बिल्कुल इजीली बनेगा। क्या मेथड? तो दहाई वाली संख्या पे को हमने ध्यान देना है। देखा हमने दहाई वाली संख्या 5 से बड़ी है, 5 है या 5 से बड़ी है, तो हाँ ये 5 से बड़ी है, ठीक है। छोटी होती तो कुछ और लगता, 5 होती है या 5 से बड़ी होती है तो फिर दूसरा वाला मेथड लगता है। तो देखा हमने, हाँ ये 9 है, 5 से बड़ी है, इसको तो हमने जैसे का तैसे 0 0 डाल देना है। 5 से बड़ी है इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 कर देंगे यहाँ पे हम, है ना। तो +1 कर देंगे 7 में तो 8 हो जाएगा, है ना। अब फिर कुछ नहीं करना है, बाकी सबको जैसे का तैसे उतार दो, जैसे है वैसे ही उतार देना है बाकी सबको, ठीक है। देखिए 98,62,58,62,56,800, तो इतना बड़ा संख्या आ गया तो बहुत लोग घबरा जाएंगे, लेकिन आपको नहीं घबराना है। आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको इतनी संख्याओं से कुल सिर्फ मतलब है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर इसमें इसी मेथड को इस मेथड से इसी क्वेश्चन को अगर बनाए हम तो 98,62,56,799। तो हमने क्या देखना है, हमें इकाई और दहाई को साथ में देखना है। इकाई और दहाई को हम साथ में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, इकाई और दहाई को साथ में देखने के बाद हमें दिख रहा है कि ये 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है या 50 है तो हम क्या करेंगे, इनको तो जैसे का तैसे 0 लिख देना है। इसके जस्ट बाद वाली संख्या में 1 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 और 1 8। उसके बाद जैसे का तैसा जो कि मैंने लिखवाया था आपको वैसे ही लिख देना है, बस इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, इससे भी ज़्यादा देना है दे दे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कहाँ देखना है, अगर नियरेस्ट 100 बोला तो हमें दहाई के स्थान को देखना है और कुछ नहीं करना। अगर वो 5 से छोटा है तो एज इट इज़ पूरा लिख देंगे, इसको 0 कर देंगे। 5 से बड़ा है तो फिर से इसको और इसको 0 ही कर देंगे जैसे 5 से छोटे में कर रहे थे, और इसमें 1 जोड़ देंगे, है ना। इसमें 1 जोड़ देंगे इसके जस्ट बाद वाले में। ये हम नियरेस्ट 100 में लगा रहे हैं, 5 या 5 से बड़ा हो तो। यहाँ पे हम क्या करें, दूसरे मेथड में क्या देख रहे हैं कि हम 50 लास्ट की इकाई और दहाई के अंक को देख ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं साथ में देखने के बाद अगर वो 50 से छोटा है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। और अगर 50 से ये दोनों मिला के बड़े हैं, 50 से बड़े, 50 या 50 से बड़े, 50 या 50 से बड़े, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे सैकड़े वाले में। तो बस इतना ध्यान देना है आपको और पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। मैंने जो लिखाया है कॉन्सेप्ट, मेथड, जो भी बोल दीजिए, उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा इनके क्वेश्चंस को बनाने में। लल्लू क्वेश्चंस हैं एकदम, आएंगे इसके क्वेश्चंस जो आपको बड़े आसानी से बनेंगे। नंबर उठाने वाले अगर आते हैं इसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चंस तो आप बड़े आसानी से नंबर उठा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और पार्ट जिसको 1000 में देखेंगे हम। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10 देख लिया हमने, नियरेस्ट 100 देख लिया हमने, और इसके बाद देखेंगे नियरेस्ट 1000। तो 28 मिनट यानी करीब आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। इसको यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।